नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से हरेला पर्व शुरू। मुख्यमंत्री ने की लोगों से जल संरक्षण और संवर्धन के लिए योगदान देने की अपील। बीआरओ ने जोशीमठ मलारी मार्ग पर पैदल आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आयोजित माउंटेन बाइकिंग रैली प्रदेश के 10 जिलों से होते हुए आज देहरादून पहुंची। और अगले 2 दिनों में प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से परंपरागत हरेला पर्व शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाले इस पर्व में प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस साल हरेला पर प्रदेश में 1 करोड़ 29 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पौधरोपण कर हरेला पर्व का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पर्व है। उन्होंने कहा कि हरेला के मौके पर सभी को प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने और भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देने का संकल्प लेना होगा। श्री धामी ने कहा कि हरेला पर्व की अवधि में पूरे प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य में अब तक 1200 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं और आगे भी इनको बनाने का काम जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी लोगों को अपना योगदान देने की अपील की। गौरतलब है कि हरेला पर्व राज्य में हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है और इसके जरिए लोगों को जल संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूक किया जाता है। इस साल राज्य में हरेला पर्व की थीम जल संरक्षण एवं जल धाराओं का पुनर्जीवन रखी गई है। राज्य के सभी जिलों में हरेला पर्व के अवसर पर बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है, जिसमें वन और उद्यान विभाग लोगों को फलदार, छायादार और औषधीय पौधे वितरित कर रहा है। हरेला पर्व के अवसर पर नैनीताल जिले में जिला न्यायाधीश सुजाता सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बीनू गुलयानी ने फलदार, औषधीय और छायादार पौधों का रोपण किया। वहीं उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक के बसुंगा गांव में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। ऋषिकेश के आईडीपीएल इंटर कॉलेज में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने हरेला पर पौधरोपण किया। उधर टिहरी जिले में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पूजा अर्चना कर पौधरोपण की शुरुआत की। वहीं रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम पंचायत पाली सरूना में हरेला पर्व पर ग्रामीणों ने विभिन्न तोकों में फलदार और छायादार पौधे लगाए। चंपावत जिले के टनकपुर और लोहाघाट के विभिन्न स्थानों पर भी पौधारोपण किया गया। उधर चमोली जिले में वन विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं ने हरेला पर बड़े स्तर पर पौधरोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लिया। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि बीआरओ शिवालिक परियोजना ने जोशीमठ मलारी मार्ग पर पैदल आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया है। श्री भट्ट ने कहा कि रास्ता बनने से सीमावर्ती 20 गांव से संपर्क स्थापित हो गया है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री ने आज नगर पालिका नैनीताल सभागार में पर्यावरण मित्रों और नगर के स्कूलों को 26 लाख रुपए के स्वच्छता उपकरण वितरित भी किए। इस दौरान उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने की अपील की और स्वच्छता का महत्व समझाया। नहीं, जो जोशीमठ मलारी वाली बात आ रही है कि सड़क बंद है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो सड़क खुल चुकी है। बीआरओ ने रात दिन काम किया उसमें और आज वहाँ पर वो बिल्कुल रेगुलर हो गई है। कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सारी व्यवस्थाएं 24 आवर पूरे मार्गों पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने और बीआरओ ने चुस्त और दुरुस्त करके रखी हुई हैं और सभी एजेंसी अलर्ट हैं।
श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की बीएड सत्र की प्रवेश परीक्षा 23 जुलाई को गढ़वाल मंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा के लिए कुल 8,396 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए गढ़वाल मंडल में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जल्द ही छात्रों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारी फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आयोजित माउंटेन बाइकिंग रैली प्रदेश के 10 जिलों से होते हुए आज देहरादून पहुंची। इस अवसर पर राज्य पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही सीमांत गांव के लोगों में ग्रामीण पर्यटन के महत्व को लेकर जागरूकता आती है। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने जादूंग गांव से इस अभियान की शुरुआत की थी। इस रैली का उद्देश्य पहाड़ से पलायन के कारण खाली हो रहे गांव को वापस बसाना है। राज्य में अगले 2 दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच राज्य में आज मौसम का मिलाजुला असर रहा। राज्य के कुछ हिस्सों में धूप खिली रही, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। उधर अलकनंदा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा से ऊपर बढ़ने के कारण श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा गया है। इस संबंध में पौड़ी, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते कई जगहों पर यातायात के लिए बंद है, जिसे खोलने के प्रयास जारी हैं। राज्य में 150 से ज्यादा सड़कें भी भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बंद हैं। इस बीच हरिद्वार जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्रशासन सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज देहरादून में आपदा प्रबंधन सचिव, लोक निर्माण विभाग के सचिव और मुख्य अभियंता के साथ कोटद्वार में बारिश से हुए नुकसान के संबंध में बैठक ली। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से कोटद्वार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावितों के रहने, खाने के साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल, विद्युत, सड़क और अन्य व्यवस्थाओं को भी जल्द सुचारू करने को कहा। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने बिहार के नवादा जिले से 4 धाम यात्रा के लिए हेली सेवा के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और उस पर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ ने अब तक फर्जी हेली सेवा बुकिंग की 41 वेबसाइटें भी ब्लॉक कराई हैं। उन्होंने लोगों से 4 धाम यात्रा की हेली सेवाओं की बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in का प्रयोग करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा CUET UG 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि अकाउंटेंसी, जीव विज्ञान, बिजनेस स्टडीज, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों में 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। एजेंसी परीक्षा में भाग लेने वाले 250 विश्वविद्यालयों को प्रवेश परीक्षा के अंकों की सूची उपलब्ध कराएगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एमए भूगोल और अंग्रेजी के पहले, एमए हिंदी के पहले व तीसरे और एमए गृह विज्ञान, इतिहास और गणित के तीसरे सेमेस्टरों की बैक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kuntl.net पर लॉगिन करके और अपने परिसर तथा महाविद्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
श्रावण मास की शिवरात्रि पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही राज्य के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। इस बीच 12 दिन तक चलने वाले कांवड़ मेले में इस बार रिकॉर्ड 4 करोड़ 7 लाख से अधिक कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि कांवड़ मेले के अंतिम दिन 10 लाख शिव भक्त हर की पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों से गंगा जल भरकर अपने गंतव्यों को रवाना हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से हरेला पर्व शुरू। मुख्यमंत्री ने की लोगों से जल संरक्षण और संवर्धन के लिए योगदान देने की अपील। बीआरओ ने जोशीमठ मलारी मार्ग पर पैदल आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आयोजित माउंटेन बाइकिंग रैली प्रदेश के 10 जिलों से होते हुए आज देहरादून पहुंची। और अगले 2 दिनों में प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।